यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? कॉन्फ्रेंस में होना था तुम्हें। फिर से इस लड़की के बहकावे में आ गए तुम। ये भूल गए तुम शहबाज अहमद के बेटे हो। अहमद खानदान के वकार की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम। इस लड़की का असली चेहरा पहचानो तुम। गलत रास्ता दिखा रही है तुम्हें। और ये लड़की कर क्या रही है यहां पे? अब तुम्हारे साथ क्या रिश्ता रहा इसका? तुम्हारी सोच तुम्हारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। और जिस दोस्ती में हमें सलाह देने तक की इजाजत ना हो, उस दोस्ती से अल्लाह ही हमें बचाए। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। ज़ारा हमारी दोस्त है, एक अच्छी दोस्त, एक बेहतरीन दोस्त। और एक अच्छा दोस्त कभी भी किसी को गलत रास्ते पर नहीं लेके जा सकता। आपको शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए ज़ारा, और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हौसला तक नहीं था हमारे पास यहाँ इस कंपटीशन में आने के लिए। ज़ारा तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए और तुम्हारी वजह से हम सेकेंड राउंड में भी सिलेक्ट हो गए। क्या? तुम्हारी वजह से बस। हाँ, वो बार बार हमें कह रहे थे वो प्रेजेंटेशन में हम थोड़ा कमजोर है, यानी हमारा खाना थोड़ा अजीब सा दिखता है, इसलिए उसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम करेंगे, तैयारी करेंगे उसके लिए। हम बिल्कुल मेहनत करेंगे। हमें पूरी यकीन है, देखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम जीतोगे। हम है ना तुम्हारे साथ। और ऑल द बेस्ट। ये बहुत हो गई फिजूल की बातें। अभी कोई कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेना है, चलो घर हमारे साथ। कॉन्फ्रेंस में जाना है तुम्हें। दूसरे राउंड तक हम पहुंच गए अबू, अपना नाम वापस नहीं ले सकते। हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं एक मकसद के तहत कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश तो कीजिए ना आप। देखिए अबू, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमेशा आप हमारे साथ हैं। अब भी हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आपकी दुआएं हमें दें, आपका साथ हमें दें, हमें टोके ना। ये सब भूल जाओ। शुक्रिया। क्या बात है, कबीर का कुछ पता चला? पता चला ना, सब पता चला। और उस लड़की के मंसूबों का भी पता चला। ज़ारा, उसी ने आपके बेटे को भड़काया है, बरगलाया है, सही राह से उसे भटकाया है उसने। कबीर कहाँ है अबू? नाम रोशन कर रहा है तुम्हारा भाई उस बावर्ची तमाशे में। उसे एक इस्लामिक नौजवान लीडर की शक्ल में कौन कबूल करेगा, बताइए आप। अबू आप गलत सोच रहे हैं अबू। हमारा मकसद कौम का लीडर बनना नहीं है अबू। जो कुछ इल्म हमने हासिल किए वो लोगों तक पहुंचाना, ये हम कर सकते हैं, लेकिन कौम का लीडर। अबू हमने आपको बताया है कि किस मकसद के तहत हम वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। हम सबके सामने इसका जिक्र नहीं कर सकते, उसमें मुनासिब नहीं है। नहीं, जिक्र करो ना तुम। वैसे भी तो तुम सब कुछ कर रहे हो जो मुनासिब नहीं है। जाओ करो करो करो, जो करना है तुम्हें करो। अबू 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 नहीं नहीं, एक बार हमारी बात सुनिए अबू। हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे अबू। आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
आपके खिलाफ जाने की इजाजत हमारा मजहब हमें नहीं देता है। आप हमारे वालिद हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना हमारा फर्ज है। लेकिन एक और फर्ज है अबू, हम आपको बता चुके हैं, जो हम निभाने की कोशिश करें, और हमारा मानना है कि वो फर्ज और भी बड़ा है। अबू वो फर्ज है कर्ज की अदायगी। आपको याद है आप हमेशा हमसे क्या कहते थे जब हम छोटे थे, हम और कशान भाई आपके साथ मस्जिद में आते थे? आप हमें बताया करते थे कि कबीर एक कर्ज ना दीमक की तरह होता है, अगर उसे जल्दी चुकाया नहीं जाना तो वो अंदर से एक इंसान को खोखला कर देता है। उसी बात पर आपने हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा सुनाया था। आपको याद है कशान भाई? एक इंसान गुजर गया था और हमारे प्यारे नबी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने ही वाले थे जब उन्होंने पूछा उस इंसान के दोस्तों से, आसपास के करीब लोगों से, कि क्या ये इंसान कर्जदार है, क्योंकि अगर इसके सर पर कर्ज का बोझ है तो वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। आपने हमें बताया कि उसके करीब के लोगों ने नबी पाक को बता दिया कि हाँ, इस इंसान का आज भी एक कर्ज है जो इसने चुकाया नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तक इसका कर्ज अदा नहीं होता इस इंसान के ऊपर नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। तो फौरन सब उसके दोस्तों ने मिलकर, आसपास के जो भी लोग जमा थे, उन्होंने थोड़े बहुत पैसे जमा कर वो कर्जा अदा किया था, तब जाके वो नमाज पढ़ी गई थी। वैसे ही हमारा एक कर्जा है जो हम चुकाना चाहते हैं। ज़ारा के इलाज का कर्ज। जब ज़ारा का इलाज हो रहा था तो वो हमारे निकाह में थी, इसका मतलब है वो हमारी बीवी थी, उसका मतलब है वो कर्जा हमारा है, काजी साहब का नहीं। वो हमारा फर्ज हुआ ना अबू। अबू आप एक बार सोचकर हमें बताइए कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम सबको छोड़ देंगे, ये कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ एक बार आप हमें बता दीजिए, उस वक्त ज़ारा हमारी बीवी नहीं थी? क्या वो कर्जा हमारा नहीं है? क्या उसे अदा करना हमारा फर्ज नहीं है? अबू आप एक बार कह दीजिए। संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अल्लाह तुम्हारा साथ दे। आमीन। बेटा अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हौसले में बरकत दे। अल्लाह के फजल से तुम पहला राउंड पार कर चुके हो, इंशाल्लाह तुम देखना तुम अगला राउंड भी पार कर लोगे। इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए अम्मी। क्या आप हमारी मदद करेंगी? हाँ बिल्कुल, क्या करना है बताओ। बूंदी का शीरा और मेथी गोश्त ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें इन पकवानों के नुस्खों की क्या जरूरत है? हा? हमें सिर्फ रेसिपीज की जरूरत नहीं है, जरूरत तो इस घर की भी है, लेकिन ये जरूरत हमारी नहीं है। फिर किसकी है? ये जरूरत है कबीर की। कबीर यहाँ आकर खाना बनाने की प्रैक्टिस करने वाला है। पर कबीर मियाँ यहाँ क्यों आएंगे इस घर में, और तुम उनकी मदद क्यों कर रही हो ज़ारा? तुम दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी ना, फिर अचानक दोस्ती टूट गई थी। फिर हमने क्या किया, हमने यूं ग्लू लिया, ऐसे ग्लू लगाया और हमारी दोस्ती चिपक गई वापस से। वैसे भी अम्मा, दोस्ती कोई बिस्किट तो नहीं है ना कि नोक झोंक की चाय में डूबे और टूट जाए। आप तैयार रहिए, आयशा, अम्मी और कबीर आने वाला है और कबीर यहाँ आकर प्रैक्टिस करेगा खाना बनाने की। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। चलिए। ना पागल करके छोड़ोगी हमें सच्ची। भाई बेगम, इसी बात पर एक गर्मा गर्म अदरक वाली हमें चाय पिला दीजिए, और थोड़ा ये भी याद कर लीजिए कि हमारी अम्मा क्या कहा करती थी। याद है काजी साहब हमें, यही कि इंसान दोस्त खुद चुनता है, इसलिए दोस्ती उसे सबसे ज्यादा अजीज होती है, यही कहा था आपने। नहीं बेगम, कुछ और भी कहा करती थी हमारी अम्मा। काजी साहब, जब कोई इंसान दो दोस्तों के बीच में आता है तो उसे बेवकूफ कहते हैं। पर हमारी बेगम बेवकूफ नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि हमारी बेगम चाय बहुत ही लजीज बनाती हैं, बहुत अच्छी। काजी साहब, आपको सिर्फ चाय की पड़ी है, आपको अपनी बेटी ज़ारा की फिक्र नहीं है क्या? आप जानते हैं ना कि पहले शादी हुई,
उसके बाद दोनों का झगड़ा हुआ, उसके बाद शादी टूट गई, अब फिर दोनों में दोस्ती हो गई, फिर दोस्ती टूट गई, अब फिर से दोनों दोस्त हो गए। क्या है ये सब? ये खिचड़ी क्यों पक रही है? भाई बेगम, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो सुलह की गुंजाइश नहीं है। बेगम, दोस्ती की यही तो खासियत होती है कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो तो एक मनाए और दूसरा मान जाए और सुलह हो जाए।